जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी। पक्का समझ लेना, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे। इतने हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे। पक्का डरना नहीं। डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहां राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन हैं। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पा लेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पा लेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते। पक्का भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपनी आराध्य देव की, जैसे राम उपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्ण उपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में हो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम।
तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृट व्रतधारी, यहां उत्कृट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन ये जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, तो लोग आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया, इसके कोमल शरीर को लाल चींटियां, लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता है, खुजलाता, दाग बन जाता है बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे हैं। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी है, ये चेला है। ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं और ये चेला है जो चींटी बनी, इनसे धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे अपने शिष्य, कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न। ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले
तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है। ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, ए तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथिक को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक को, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाके मांगी जाती हो, कभी नहीं हो। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना करे। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए, ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता, आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। यह धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए। देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक ना करे। शोक क्यों ना करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया, मेरा स्वामी जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करे। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को।
और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां अंग है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे, सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवापराध और 10 नामापराधों से बचे, वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंह नत चले पर आई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती है, दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है, धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथि को, सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते हैं। वो रुद्राक्ष, ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अवधूत स्थिति है, वो बात अलग है। उसके लिए लिखा, लिखंति भुजमूल तो खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम नरचंति भालस्थले लसत्तु लसिमालिकाम ददत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे, लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठ कर फिर आकर यहाँ तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमें हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, वो दिखाई नहीं देगा, पर 12 तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक इष्टा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठे बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर, हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया करते तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन, वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान, सब ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनका भाव। लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा, वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना है, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, वो हाथ धोना, वही नहाओगे, वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात, नाम का आदर, नाम का आदर करना। एक बार पूज्य राधा बाबा ने देखा कि ठाकुर घनश्याम दास जी गीता वाटिका बैठे ही अंगुली से ऐसे लिख दिया राधा, और बाबा उधर से निकले तो अरे ठाकुर ये गलती क्या कर दी, अब इसके एक कण में भी पैर पड़ेगा, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राधा नाम लिखा, बैठ गए बाबा, पूरी रथ समेटी, एक एक सब समेट करके और तुलसी के घेरे में डाला, का ठाकुर ऐसी गलती मत करना। नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नामी को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना, धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। 23वां, प्रभु को निवेदित माला, पुष्प, तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी, अहो भाग्य, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया। धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं, तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, सूंघो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, रिजवार है, रीझ जाएंगे। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार ग्रह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन ग्रह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा। पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा बने सबको, फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है, ऐसा नहीं देखा है उन संप्रदाय, वैसे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना, ऐसे होते हैं किस संप्रदाय के, वैसे ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो, नाम कीर्तन हो रहा है तो अपना मंत्र जपते हुए साथ चल दो, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चल रहे तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, यहां तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा।
प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। यहां तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर। यहां कोई कांटे थोड़ी बिछे, मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, ये दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, अब कोई कहीं तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे बिछे हैं प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना, ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते हैं, पानी कैसे पीते हैं, भोग कैसे पाते हैं? जब भोग लगा लेते हैं तब पाते हैं। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों ना हो। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे वो सब श्री जी की सेवा में, सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां या लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, सामने तालियां बज रहे, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबत। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना, ये जो आप लोग करते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना, जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी, वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए, रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली जी कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो, प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए, जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए,
भगवत प्रसाद है, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल प्रसाद की महिमा चाहे किनका तत्काल, ऐसा नहीं रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहां तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ? थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो तो मधुकरी भरपेट पाओ, जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले लो, ये सिद्धांत वैष्णव का रहा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास जी महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। वो कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे। तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कल प्रसाद कहां से पाया? तो कहा गोविंद देव जी का, उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे? गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहां से लगा? बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा भोग है ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो। इसका मतलब क्या है? वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है? इतना किनका लो प्रसाद का, हमारा पूरा संसार है, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं, तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना माधुकरी से भिक्षान्न के द्वारा, भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर हलवा पकौड़ी कचौड़ी 50 प्रकार के भोग लगते हैं। अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी, भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो। भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवाएं। वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते, और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवाएं, वृंदावन के मोर मरकट गाय आदि को दे दे। भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे हैं? जरा किनका लिया और सूखे चना। भगवान के चरणामृत का पान करना आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ में ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, ए पानी दे दो हमको भी जल, ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है, नहीं, भगवत चरणामृत वो बेचारे जानते नहीं ना। ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे, ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो, सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले चरणामृत। और 39वां, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फुहा श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री ओ से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है, तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध, संत को इत्र लगाए हुए जो निषेध, पर ये निषेध नहीं है, यहाँ ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं। और बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं हम।
अगर रज का सेवन नहीं तो वो पवित्र है। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में वो है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र ही मानते हैं, वो सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां, जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है, तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन होता, रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में पुण्यादि, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहां क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुण्यादि, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है, हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 ही मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना, गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारिता आती है। गुरु कृपा से ही निर्विकारिता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री आधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ भागवतिक, सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो कि हमसे गलती हुई नाथ, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो, और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हम पर कृपालु हैं, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना, अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए, वो आंख मुंदी भाव में, तो वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहां भोग लगाया नहीं, आप कहे, बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रटते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके, ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा, तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, फ्लेट पर फ्लेट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है, जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभवान की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते हैं, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना, जैसे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णवों की सेवा करना, ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन, पाठ भजन, संत सेवा आदि, परिक्रमा आदि, ऐसा करके चले गए। समय है, पूरे महीना रुक गए।
49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले ना कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां, भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि, पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर का संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो उनका कष्ट ना करो, यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता इसलिए इससे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए साक्षात भगवान है। 60वां, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हैं और कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो, ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62, भगवत भक्तों की नामावली, भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, यह बहुत बड़ी बात है। 63, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदा जप छटा, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64, मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह गए, इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में जिससे सब अंग आ जाएंगे, गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप। दो बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो पढ़ो, अच्छी बात, ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी सामर्थ्य है जो सर्वांग भक्ति प्रकाशित कर देता है। वो सब ज्ञान वैराग्य विवेक सब जागृत कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरु मुख से मिला हुआ नाम वो बहुत जल्दी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मंत्र गुरु नाम का जप, ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ उपाय है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।